हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 3:52 और आज हम लोगों की प्लानिंग है रोड ट्रिप करने की दी वर्ल्ड पॉपुलर ब्यूटीफुल वर्ल्ड्स वंडर दैट इज़ ताजमहल। तो अभी थे हम अपने होटल में सागर मध्य प्रदेश और आज हम लोगों का डे 4 है अपनी बेंगलोर टू जो दिल्ली ट्रैवलिंग सीरीज है। और यहाँ से ये दिखा रहा है 8 hours 12 minutes एंड 436 किलोमीटर। वैसे तो अगर बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट टू द ताज तो वो होता है अक्टूबर से लेके फरवरी तक, क्योंकि आगे पीछे फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। अगर बेंगलोर से इसकी डिस्टेंस की बात करें तो वहाँ से तकरीबन पड़ता है ये 1924 किलोमीटर्स और इसमें जो टाइम लगता है वो तकरीबन लग जाता है एक दिन से ज़्यादा लग जाता है इसमें। और अगर दिल्ली की बात करें तो लगभग 220 किलोमीटर है दिल्ली से ये और 203 घंटे लग जाते हैं ट्रैवलिंग में अगर बाय रोड ट्रैवलिंग करें। बाकी तो फ्लाइट से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं। सागर रेलवे फाटक, अभी ट्रेन आती हुई ये ट्रेन जा रही है, हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे इसके जाने का। चलो ये निकल गए, NH-44 पे एक्सीडेंट हो रखा है, तो ट्रैक्टर ट्राली पलटी है, रोड बंद हो एक साइड बंद कर दी इसने पूरी। 435 किलोमीटर सारी है दिल्ली यहाँ से। ग्वालियर 76, आगरा 197, दिल्ली 1। फ्यूल टैंक की जो नीडल है वो हाफ से नीचे आ गई, एक बार फिर इसे फिल करा लेते हैं। और ऑलरेडी हम लोगों ने 4 times फिल करा चुके हैं टैंक, इस बार ये 5th टैंक फिल करा रहे हैं इसका गाड़ी का। और अभी तक इसमें जा चुका है 15,000 का पेट्रोल। अभी देखते और कितना लगेगा दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते। और भी आ रहा है क्या? अडूपुरा मध्य प्रदेश, यहाँ पे रुक के करते ब्रेकफास्ट और फिर चलते आगे। आओ भाई आओ, इधर आओ। आज नाश्ते में चल रहा है दही पराठा और लस्सी। ये देखो माजू बाइक, ये झांसी है, हम लोग झांसी है अभी। और झांसी से हम लोग जा रहे हैं सीधे आगरा। क्या देखना है? बेंगलोर से आगरा तक ड्राइव करने में अब सिर्फ एक गाड़ी दिखी है जिसका दिल्ली का नंबर है। आगरा, ढोलपुर, ग्वालियर में पधारने का धन्यवाद। मोरेना, झांसी सब इधर ही है। मध्य प्रदेश टू उत्तर प्रदेश जाते हुए हाईवे पे अभी हम लोगों का एक शॉर्ट ब्रेक चल रहा है और शॉर्ट ब्रेक ख़त्म करने के बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आगरा के लिए। और आगरा यहाँ से है 70 किलोमीटर। और ये माजो को मिली है सरसों यहाँ पे खेत में से, तो यहाँ चारों तरफ सरसों के और गेहूं के खेत है। देखो इसमें सरसों इसमें निकलती है अंदर से। ये देखो ये सरसों है, अंदर से दाने निकल रहे हैं ना। दी फेमस बियर्ड यूपी की बहुत सारी फिल्मों का डायलॉग है चंबल के डाकू, तो आपने उसका नाम सुना होगा बियर्ड का। तो ये अपने सामने बियर्ड ही है जो रास्ते में पड़ती है MP टू UP जाते हुए। तो ये सब पूरा बियर्ड एरिया है जहाँ पे बागी या फिर डाकू रहते थे, पुरानी फिल्मों में सुना भी होगा। तो ये सब पूरा वही है। ये हाईवे NH-44 और यहाँ पे स्वीट वगैरह की दुकानें भी है, कलाकंद, इन सब चीज़ों की यहाँ की पॉपुलर है। देसी घी की बनती है, खोए वगैरह की है। तो यही है वो पूरी बड़ी मार्केट है। क्या है ये? क्या है क्या ये? खोआ है क्या? खोया अच्छा। और ये पेड़े हैं। कितना केजी दिया है? तो 300 रुपये किलो है। और ये 200 है, ये 240 है। वो 240 है। अच्छा टेस्ट कर लो आप। हाँ टेस्ट कराओ। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम भूला गोस्वामी। अच्छा 250 ग्राम ये और 250 ग्राम वो। तो ये भी अच्छा है, टेस्टी है काफ़ी खाने में और एकदम प्योर मावे का है, देसी घी का, देसी मावे का है, दूध का बनता है। 8 मथुरा। बोलो वी आर इन राजस्थान राइट नाउ। हाँ अभी हम राजस्थान क्रॉस कर रहे हैं एक्चुअली। आई थिंक ये भरतपुर है, सिटी ऑफ राजस्थान।
ट्रिप रहा अपना, इसने हमें पूरी इंडिया के दर्शन करा दिए। मैक्सिमम पार्ट। हाँ 5-6 स्टेट तो हम लोगों ने क्रूज देख ही लिए, क्रॉस कर ही लिए इस ट्रैवलिंग में। गाड़ी से आने का ये फ़ायदा है कि जितने भी लोकल प्लेसेस है वो एक्सप्लोर हो जाते हैं। जैसे पीछे हमने आपको दिखाया चंबल की घाटी, तो अनएक्सपेक्टेड ही रास्ते में आ गई वो और हम लोगों ने कैप्चर कर लिए वहाँ पे। जयपुर आगरा, तो आगरा सिटी में एंट्री हो चुकी है, भीड़ भाड़ के साथ में और गर्मी के साथ में। बाकी देखते आगे चल के क्या सीन है। और ये कुछ आगरा सिटी है, बिहाइंड द सीन ऑफ ताजमहल। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है आगरा। और फिर आगे देखते हैं रेड फोर्ट। आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट किधर है? इधर ही है। ये ना नहीं पहले उधर चलते हैं ना ताजमहल में। ये आ गए हम उसकी ताजमहल वेस्ट गेट पार्किंग पे, और यहीं पे लगाते पार्किंग और फिर चलते हैं अंदर, क्योंकि पार्क पे लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही खड़ी करेंगे तो टोई भी हो सकती है या फिर कुछ और भी नुकसान हो सकता है गाड़ी का। फाइनली हम लोग पहुँच गए, अब लगाते हैं यहाँ पे पार्किंग में और फिर चलते हैं अंदर। तो भैया 10 मिनट में देख के आ जाएंगे हम, तो 100 रुपये क्यों ले रहा है? 45 रुपीज़ का टिकट ले लिया हमने यहाँ से एंट्री पे ही। तो इसके 2 टिकट होते हैं, 45 रुपीज़ वाला और एक फिर ऊपर फ्लोर पे जाने के लिए, वाइट मार्बल पे जाने के लिए 200 का है। तो 200 का टिकट वहीं से मिल जाता है कैश काउंटर से, वो वहीं पे चल के लेंगे। अभी हाल फिलहाल में हमने ऑनलाइन ये निकाला है, तो ऑनलाइन यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। बेटर है कि कैंपस जब आप थोड़ा दूर हो यहाँ से तभी निकालो। चलिए सर, चलिए चलिए। तो मेन गेट पे पहुँच गए अभी, और अभी एंट्री लेते हैं, फर्स्ट बिल्डिंग की एंट्री, और उसके बाद फिर चलते हैं वाइट मार्बल फ्लोर पे। तो काफ़ी भीड़ है अपने पीछे भी यहाँ पे, ये बाहर का इलाका है कुछ ऐसा ही है। तो फाइनली हम लोगों की चेकिंग हो चुकी है टिकट दिखाने के बाद 45 रुपीज़ वाला, और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर देखने के लिए। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखते हैं अंदर चल के क्या है। और यहाँ पे ट्राईपोड और प्लस जो ऑडियो माइक होता है वो तो ये लोग अलाउ नहीं करते। तो वहीं पे जो फर्स्ट चेक इन होती है उसी पे ये लोग टोकन दे देंगे, इशू कर देंगे आपको। लॉकर बना रखे हैं उसके लिए, तो टोकन देते हैं। और जो आपका जो लगेज है, ये ऑडियो माइक या फिर आपका जो ट्राईपोड है, ये आप रिटर्न में ले सकते हो। तो ऐसे कुछ एंट्री होती है। ये लॉन्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ से हमें एंट्री लेनी है अंदर। तो चल के देखते एक बार अंदर दी ताजमहल। वैसे तो यहाँ से भी लुक दिख रहा है छोटा सा। सबसे जो ज़्यादा चैलेंजिंग है अभी हाल फिलहाल में वो है गर्मी। तो तभी कहते हैं यहाँ पे अक्टूबर से लेके फरवरी तक ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। अभी भी बहुत गर्मी है। तो ये कुछ यहाँ से मेन एंट्री ऐसे होती है, और चारों साइड का इसमें ऐसा है। इधर से फिर इसका ये गेट है, ये एग्जिट गेट इधर मार्केट की साइड में जाता है। अब देखते हैं अंदर चल के एक बार। एंट्री गेट की अगर आर्किटेक्चर की बात करें, डिज़ाइनिंग की बात करें, तो ऑसम आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइनिंग है इसकी, बेहतरीन। थोड़ा नज़दीक थे, थोड़ा पास चल के देखते एक बार। इसकी जो दीवारें हैं गेट की, उस पर लिखा हुआ है अरबी में, अरबी या उर्दू। तो बेहतरीन डिज़ाइन एंड नक्काशी है इसकी। ऐसे कुछ एंट्री होती है। एंट्री गेट इनर व्यू। तो ये दूर का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है ताजमहल का। और अभी देखते एक बार इसके पास चल के, नज़दीक चल के, और भी यहाँ से हमने एंट्री करी है, और देखते एक बार अंदर चल के। तो ये एंट्री गेट है, और बेसिकली यहाँ से एंट्री ऐसे होती है, और ये बीच में यहाँ पे फाउंटेन्स का वाटर है। चलते देखते आगे चल के वाइट बिल्डिंग में, ये हो गया बेसिकली ताज के सामने का चबूतरा टाइप, साइटिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए। एंड दिस इज़ द फाउंटेन एरिया। ऑसम। तो चल के क्या है चबूतरे पे, नल चबूतरा। और अभी टाइम है मेन बिल्डिंग में अंदर चलने का। तो मेन बिल्डिंग में जाने के लिए 200 रुपये पर हेड का टिकट यहाँ से ले लिया है।
और अपने पीछे ये मेन बिल्डिंग। यहाँ पे चेकिंग करा के चलते फिर अंदर देखते एक बार। टिकट के लिए लाइन लग रही है यहाँ पे, तो ये अच्छा है। अगर खाली किसी को नीचे लॉन्स वगैरह देख के जाने 45 का ले लो, और अगर कंप्लीट कवर करना है इंक्लूडिंग वाइट जो मेन बिल्डिंग है 200 रुपये का उसका अलग से चार्ज लगेगा। तो चलते अंदर देखते हैं। अभी चेंज हुआ है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो एक ही टिकट मिलता था गेट से, बट अब 2 सेपरेट टिकट हो गए इसके। मेन बिल्डिंग बेसिकली ये है वो पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी। और अब आ चुके हैं ऊपर 200 रुपये का टिकट लेके, वाइट मार्बल वाली जो बिल्डिंग है। अब चलते हैं अंदर देखते क्या है। ऑसम ब्यूटीफुल ये मीनार से। और ये इसके साइड की 2 और बिल्डिंग, एक इधर एक इधर। और जो अंदर है यहाँ से गेट में अंदर जाएंगे, फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कब्रें बनी हुई है, तो खाली बाहर से कर सकते हैं फ़ोटोग्राफी। तो देखते हैं अंदर चल के एक बार। और इसकी जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड जो उस पर डिजाइनिंग्स वगैरह पेंटिंग वगैरह ये जो जितनी भी हो रखी है उर्दू एंड अरबी, ऑसम है, बेहतरीन है। सब पे इस पर कुछ ना कुछ बना हुआ है, डिज़ाइन आर्ट्स, तो ये बेहतरीन है। ऊपर तक बहुत ऊंचा सा दरवाज़ा है और पूरा संगमरमर लगा है इसमें। अभी हम लोगों ने अंदर विजिट करी और वाकई इसकी जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन और इसमें जो आर्ट्स हो रखी है वो कमाल की, ऑसम है। मस्ट टाइम विजिट है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है और बहुत ही बारीकी है इसकी जो डिज़ाइनिंग है और जो पेंटिंग्स वगैरह जितनी भी आर्ट्स वगैरह हो रखी है इसमें। तो ये इसका बैक साइड है और ये पीछे जमुना बह रही है इसमें। ये इसके मीनार से पीछे वाली। ताजमहल के बैक साइड पे ये यमुना बह रही है और ये चबूतरे से टकराती है इसके। ऑसम। साइड्स की बिल्डिंग है, साइड व्यू। नहीं आती तो अरबी कैलीग्राफी में अरबी है ना। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर पे होगा रेड फोर्ट ताजमहल से, और 100 रुपीज़ की कार पार्किंग देने के बाद में हम लोग पहुंच गए रेड फोर्ट पे। तो पीछे अपने रेड फोर्ट है, एंट्री फ़ीस देते हैं और फिर एंट्री करते हैं अंदर। अभी पहुंच गए हम रेड फोर्ट और यहाँ से ऑनलाइन ही निकल जाएगा टिकट। ऑनलाइन टिकट लेने के लिए स्कैन की ज़रूरत पड़ती है इसकी। स्कैन करो, टिकट निकालो। ऑनलाइन टिकट लेने के बाद में अपनी एंट्री हो चुकी है द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। अब चलते एक बार अंदर देखते हैं। एंट्री टिकट चेक कराने के बाद में एंट्री हो चुकी है। अब एक बार देखते हैं अंदर चल के है क्या। कुछ ऐसा एंट्री होती है। ये वहाँ से जहाँ से हम लोग आए थे अंदर की एंट्री का व्यू कुछ ऐसा है। अभी और भी चल के देखते हैं अंदर है क्या क्या। वहाँ भी कुछ बना रखा है इधर। ये मेन गेट की एंट्री है। उनकी जितनी भी डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चर है वो कमाल की है। कोई सी बिल्डिंग ले लो चाहे, सबकी डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चर ऑसम है। अंदर गेट, ऊपर जाने का रास्ता। दीवारें कुछ ऐसी बनी हुई है उसकी। यहाँ से एंट्री मारी है उसकी डिजाइनिंग। एंट्री कीप गोइंग। एंट्री का फर्स्ट गेट। अरे इधर 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 एंट्री इधर से है ना। जहांगीर पैलेस ये अपने सामने। यहाँ से एंट्री ली हम लोगों ने और लॉन्स वगैरह अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे। जहांगीर पैलेस के सामने ही टब है जहांगीर साहब का।
और ये काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है। बात करना ही नहीं करते थे, जहांगीर टब, नहीं करते थे वो। डिजाइनिंग अच्छी है इस पर, इस तरीके से दीवारों पे। एंट्री लेके देखते इसमें है क्या। चलो अंदर से कुछ ऐसा बना हुआ है। हाँ चलो एंट्री मारते हैं और अंदर इसमें कितने हैवी, जैसे ये गेट का क्या इनके सामने उसके भी कुछ नहीं होंगे, लोहे के भी कितने मजबूत है। नहीं पता, नानी का मन था अच्छा पूरा घर ऐसे ही। ये भी जा रहा है। डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर औसम इनकी भी। के बैठने के थे ऊपर वाले जो छोटे वाले सेक्शन है। हाँ गेट के ऊपर फिर लोहे की डिजाइनिंग कर रखी है मजबूती देने के लिए इसे। इनर व्यू ऑफ इट बिहाइंड ऑफ जहांगीर पैलेस। और ताजमहल का दूर का व्यू कुछ ऐसा आता है रेड फोर्ट से, जहांगीर पैलेस के पीछे से। इसका नाम है रोशन आरा, वाइट संगमर की बनी हुई है ये। ये बेसिकली महल है उस टाइम का जो इन लोगों का है। उस टाइम पे जो उस टाइम पे इन लोगों ने बनाया होगा, संगमरमर का ये भी पूरे का पूरा। इसके सामने ही इन लोगों ने गार्डन्स बना रखा है बेसिकली। भी है खास महल, और डिजाइनिंग इसकी कितनी औसम है, पूरे पैसे बनी हुई है। औसम डिजाइनिंग, पहले कितने चिप डिजाइनिंग और पेंटिंग वो आर्ट्स बना रखी है इसको। इसके ऊपर तांबे का है पूरा टाइम की। अपने सामने दरबार सेक्शन, और इसके सामने इसके काफ़ी सारे लॉन्स बने हुए हैं यहाँ पे, गार्डन्स। ऑसम व्यू। अब यहाँ पे बैठ के अपना दरबार लगाते थे, वो बेसिकली वहाँ पे सिंहासन अकबर साहब बैठने का यहाँ पे। हाँ अब तो खाली पड़ा है तख्त, अब तो नहीं है तख्त पे कोई, संगमरमर का तख्त है। और कुछ ऐसे बना रखे इसका डिजाइनिंग बहुत अच्छी उस टाइम की। पब्लिक कोर्ट अकबर का, सुपर। जॉन रसल कॉल्विन्स की कब्र दरबार के सामने ही। सो गाइस ये था आज का अपना आगरा का ट्रिप, और दोनों ही जो ताजमहल और जो फोर्ट हैं दोनों ही ऑसम प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए, और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी उसके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। और बहुत सारी बारीकियाँ है इसमें, तो जो कि वर्ड्स में बयान नहीं की जा सकती, जो कि आदमी आके ख़ुद देख के ही उन्हें महसूस कर सकता है उन सब चीज़ों को। बहुत बारीकियाँ है। तो अब हम लोग प्लानिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग अपनी गाड़ी उठाएंगे दिल्ली घर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगरा टू दिल्ली। एग्ज़िट गेट है यहाँ से, और अभी लेते हैं यहाँ से इसका एग्ज़िट। ये कौन सा है सर? ये गुलाब फ्लेवर में, ये मैंगो फ्लेवर में, ये अंगूरी कोकोनट है, वो अंगूरी केसर का, ये मिक्स फ्लेवर में, फ्राई अंगूरी पेटर। और सर प्राइस सबके सेम है, अलग अलग है? कितना प्राइस है इसका मिक्स वाले का? 240 का, बादाम वाला 200 का, ये 180 का। ये अच्छा क्या नाम है सर का? पंछी की पेठे के नाम से। तो आगरा में अच्छा ये
आगरा में आके पहला ट्राई करना तो मस्त है, क्योंकि यहाँ का फेमस है, पॉपुलर है। तो ले लेते घर के लिए, कुछ पैक करा लेते दोस्तों के लिए। आगरा से दिल्ली के लिए अपना ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और अभी हम लोग थे हाईवे पे बेसिकली, और हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे गूगल मैप फॉलो करके एक्सप्रेस हाईवे। तो यही दिखा रहा है और यही लेते हैं फिर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गूगल को ही फॉलो करते हैं, इसमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहती है, और अगर कोई रूट क्लोजर होता है तो वो भी ये बता देता है। यमुना एक्सप्रेस वे मेरी तो फर्स्ट टाइम इस पे जर्नी है, देखते एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस पे। आगरा टू नोएडा। mine. 2 hours 32 minutes। तो मुझे तो यकीन नहीं आता कि 2-2.5 घंटे में हम लोग यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएंगे, बट एक एक्सप्रेस वे से पॉसिबल है ये। तो अच्छा रूट अगर हो तो फिर तो डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली कवर कर सकते हो। तो 2.5 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। अमेजिंग। और जब हम लोग लौट रहे थे आगरा से एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली, तो आते हुए गाड़ी में पंचर हो गया। अब पंचर लगाते हैं फटाफट से और फिर निकलते हैं। तो पंचर तो लगा लिया एक्चुअली, अब ये टायर भी सेट कर दिया है, और इसका जो टायर निकला बिल्कुल गर्म हो रहा है एकदम। सो गाइस, बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग ऑन एक्सप्रेस हाईवे, क्योंकि स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यमुना एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। 1 2 3 4 लेन है, यानी कि दोनों साइड की 8 लेन हो गई इसमें। My focus been drifting away from you. Just was. अभी सनसेट हो रहा है एक्सप्रेस हाईवे। बिल्कुल एकदम फ्लैट है, ATS। You can say what you want, but I know you hurt at night. But I tried and I tried and I tried to hold you tight. So I'm. दिल्ली में घुसते ही दिल्ली का ट्रैफिक और दिल्ली की चकाचौंध। दिल्ली का चिकन ऑन, दिल्ली का ट्रैफिक और दिल्ली की चकाचौंध। बीच। 4-5 साल के बाद दिल्ली में विजिट कर रहा हूँ, रिटर्न बैक आया हूँ, तो एक्साइट तो मुझे होना चाहिए। एक्साइट हो रहा है माजू। दीदी कह रहा बीच भी है यहाँ पे। टाइगर भी देखो है। देखो, मेट्रो। और हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे। तो ये कुछ नज़ारे हैं दिल्ली की मार्केट के। पकवान है, भीड़ है, वैरायटीज़ है, लोकल मार्केट्स। शाम के टाइम यही हालत रहती है यहाँ दिल्ली की मार्केट। स्ट्रीट फूड की भरमार है यहाँ पे। शाहीन बाग में मेरे दोस्त है मोहम्मद तानिश, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। अभी चाय बना के दिखाएंगे कि स्पेशल वाली। घूमते घूमते मार्केट में दोस्त मिलते हैं। मेरा अंकुल आ रही है, मेरा क्लास में सामने। इसकी बात को इग्नोर कीजिए। रिकॉर्ड में खराब हो। यहाँ की लस्सी फेमस है, तो हम लोग अभी यहाँ की लस्सी ट्राई कर रहे हैं और अंकुल, और वाकई से पी के मज़ा आ गया। प्रोसेस है इसके चाय के बनने का। ऐसे चाय बनाती है, बिल्कुल लाल हो रहा है अभी। ये इसमें शुगर डाली, तो स्पेशल प्रोसेस है बनाने का। ये क्या बोलते हैं, खोलती हुई चाय, तंदूरी चाय, ये आग वाली चाय, तंदूरी चाय। अच्छा तंदूरी चाय। तो ये एक अलग ही प्रोसेस है, और इसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट भी कमाल का है। ये देखो कैसे घुमाते हैं इसमें, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ये रेसिपी कौन सी दुनिया की है? पुणे की। अच्छा, ये चिपटा है। मतलब बिल्कुल जला के चाय पीने वाली बात है एकदम। इससे ज़्यादा नहीं खोला सकते। बहुत ही कमाल, औसम रेसिपी है। और भाई की दुकान का नाम है जायका। अलग है। वाह, बहुत बढ़िया। स्ट्रीट फूड की बात ही अलग है यहाँ पे शाहीन बाग में, दिल्ली में। बहुत बढ़िया। तो एक अलग ही रेसिपी है। टी बन के तैयार हो चुकी है, भाई सर्व करेंगे इसमें डाल के। तो हम लोग फाइनली अपने दिल्ली के घर पहुंच गए। अपना जो बेंगलुरु से दिल्ली का जो ट्रिप रहा काफ़ी अच्छा रहा, और हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया इसमें। और
एक नाइस एक्सपीरियंस है और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने का इसमें मौका मिला। तो अगर टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट की बात करें तो तकरीबन 40,000 का पेट्रोल लगा उसमें और 3,000 लगभग टोल में गया, टोल प्लाजा में, और 10,000 के आसपास हम लोगों का 3 स्टे नाइट में लगा। तो सब कुछ मिला के अप्रोक्स कह सकते हैं कि 27 का खर्चा आया, बट इट वॉज ए वेरी नाइस एंड एक्सप्लोरिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो ये वीडियो करते ही बैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।